एक बार में ही परफेक्ट बनेगा ये आम का अचार। और अगर आप पहली बार अचार बना रहे हैं तो भी इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। इस अचार की खुशबू और स्वाद बरकरार रहेगा और ये सालों साल खराब नहीं होगा। बस स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते जाइए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिल्पा होम हार्मनी। तो अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 किलो कच्ची कैरी को कटवा कर मंगा लिया है। आम का अचार बनाने के लिए गूदेदार कैरी का लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कैरी की गुठली और स्किन के बीच में अच्छा पल्प रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो आम को अच्छे से धोकर सुखा लिया था। उसके बाद इसे कटवा कर मंगाया। एक आम के आप चाहें तो 4 या 8 पीस करवा सकते हैं। कटवाने के बाद इसे साफ़ करके थोड़ी देर हवा दिखा दी है। अब फाइनल राउंड ऑफ क्लीनिंग करेंगे, जिसमें इन फांकों के अंदर की गुठली और गुठली के ऊपर की स्किन अच्छे से हटाएंगे और हर एक आम की फांक को एक साफ और सूखे सूती कपड़े से पोंछकर रखते जाएंगे। ऐसा करने से फांकें एकदम क्लीन हो जाएंगी, उनके ऊपर का मॉइस्चर या पानी बिल्कुल हट जाएगा। ऐसा करने से आम का अचार सालों साल खराब नहीं होता है। साफ करते समय अगर फांकों में डंठल वाला पार्ट हो तो उसे भी निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने सारी आम की फांकें साफ़ कर ली हैं, गुठलियाँ निकाल ली हैं और कुछ डंठल वाला पार्ट था वो भी काट कर अलग कर दिया है। तो काउंटर क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत प्यारी सी हमारी आम की फांकें तैयार हैं। बस ख्याल रहे कि अचार डालते समय पानी कहीं नहीं होना चाहिए, ना ही आपके हाथों में और ना ही किसी भी इंग्रेडिएंट में। पानी से अचार ख़राब हो जाता है। अब मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन रखा। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम या आधा कप मेथी दाना। अब डालिए करीब 40 ग्राम जीरा। मेथी दाना से थोड़ा कम डलेगा ये। जीरा ज़्यादा नहीं डालते, नहीं तो ये अचार का कलर ख़राब कर देता है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। 15 से 20 सेकंड तक इसे मीडियम फ्लेम में सौते करेंगे। अब डालेंगे 150 ग्राम सौंफ। 1 कप पूरा भर के मैंने इसे लिया है, ये मोटी वाली सौंफ है। मेथी और जीरा के ग्रैन्युल्स हार्ड होते हैं, इसीलिए उन्हें 15 से 20 सेकंड पहले डाला और बाद में सौंफ डाली। हमारा मकसद मसालों को भूनना नहीं है, बस इसके जो नेचुरल एसेंस है ना, उन्हें एक्टिवेट करना है। तो देखिए मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है मुझे। बस मैं आंच बंद कर दूंगी और कुछ सेकंड इसे सौते करूंगी। मसालों को प्लेट पर निकाल कर एक साइड रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब उसी कढ़ाई को मैंने आंच पर चढ़ा दिया है और इसमें डाल रही हूँ 25 ग्राम या 3 टेबलस्पून के करीब कलौंजी। बिना तेल के ही कलौंजी को हमें सेकना है। कलौंजी कम डालते हैं, नहीं तो ये कलर ख़राब कर देती है और अचार को थोड़ा कड़वा भी कर देती है। कलौंजी से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। आंच बंद करके कुछ सेकंड इसे गर्म कढ़ाई में ही सौते करेंगे। अब इसे भी एक साइड रख लेंगे। अब मसाले हो गए हैं ठंडे, तो ये जो सौंफ वाला मसाला है इसे मिक्सी के पॉट में लेकर दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रहे कलौंजी नहीं डालनी है, कलौंजी को नहीं पीसते हैं। यहाँ देखिए मसाले दरदरे पीस चुके हैं। देखिए इतना हमें इसे दरदरा पीसना है, मसालों को बारीक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। खाने में मसाले थोड़े मुंह में आते हैं ना, तो अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब कढ़ाई को मैंने फुल फ्लेम पर आंच पर चढ़ा दिया है। इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर सरसों का तेल। ध्यान रहे हमने 2 केजी कच्ची कैरी ली थी, तो 1 लीटर सरसों का तेल अचार में जाएगा। अब तेल को तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना उठने लगे। इससे तेल का कच्चापन खत्म हो जाता है और अचार में खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए तेल से उठने लगा है धुआं। आँच को मैं कर दे रही हूँ बंद और इस तेल को ठंडा होने देंगे। अब एक सूखे और साफ बर्तन में राई की दाल डालेंगे, 150 ग्राम या 1.5 कप। अब इसमें ऐड करेंगे
भुनी हुई कलौंजी। फिर जो ये मसाला हमने सौंफ, मेथी और ज़ीरा वाला पीस के रखा था उसे भी डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। देखिए है ना बिल्कुल सिंपल। मेजरमेंट से सामग्रियां डालते जाइए, अचार बनता चला जाता है। सारे मोटे मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप या 50 ग्राम हल्दी पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ आधा कप मिर्च पाउडर। मिर्च मैं थोड़ा और डालूँगी क्योंकि अच्छा तीखा लाल हम पसंद करते हैं। अगर आप मिर्च खाना कम पसंद करते हैं तो इतना ही डालिए। मैं इसमें 1/4 कप मिर्च और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मिर्च पाउडर मैंने करीब 80 से 85 ग्राम लिया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं करीब 1.5 कप इसमें डालूँगी। नमक की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि अचार खट्टा होता है और नमक अचार को ख़राब होने से बचाता है। अब यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हींग, करीब 6 से 8 ग्राम होगी। हींग बहुत ही लाजवाब खुशबू देती है अचार में। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों ये है परफेक्ट आम के अचार का मसाला। घर पर बनाए हुए अचार के मसाले की बात ही अलग होती है। इसकी खुशबू और स्वाद सालों साल इंटैक्ट रहता है। इन मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ज़्यादा मसाला भी ना अचार में होना चाहिए ताकि जब आप फाँक निकालें तो हर अचार की फाँक के साथ अच्छी क्वांटिटी में मसाला आए तो खाने में बहुत मज़ा आता है। आधे से ज़्यादा काम हो चुका है दोस्तों। अब हम डालेंगे मसाले में तेल। तो तेल हमारा ठंडा हो चुका है। हमें इसे मसाले में उतना ही डालना है जिससे कि मसाला गीला हो जाए। तेल इतना ठंडा होना चाहिए कि मसाले में डालते समय उसमें बबलिंग ना आए। तेल गर्म होगा ना तो हो सकता है कुछ मसाले जल जाएं, इसीलिए तेल को ठंडा करके डालते हैं। अब अच्छे से तेल और मसालों को मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले में से। ये हमारा अचार का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब आम की कुछ फांके लेकर इसे मसालों में डालते जाएंगे और मसाले इस पर कोट करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी फांके लेकर मसालों में मिलाने से हर एक आम की फांक पर मसाला बहुत अच्छे से चढ़ जाता है या कोट हो जाता है। ये काम बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। साल भर के लिए जब आप आम का अचार बना रहे हो ना तो थोड़ा पेशेंस लगता है और हाइजीन का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। विशेषकर जैसे मैंने कहा पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। पानी अगर आम के अचार में बनाते समय कहीं लग गया ना तो आम का अचार ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखा दोस्तों, आम का अचार बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। मैंने 2 केजी कच्ची कैरी के हिसाब से आपको सभी सामग्री की क्वांटिटी बताई है। अगर आप कच्ची कैरी की मात्रा कम या ज़्यादा लेते हैं तो सामग्री का रेशो या अनुपात फॉलो करिएगा, आपका आम का अचार आसानी से बन जाएगा। मसाले मिलाने के लिए एक बड़ा भगोना या परात लीजिएगा जिससे कि ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब फाइनली इसे हाथों की सहायता से मिलाएंगे और चेक भी करते रहेंगे कि सभी फांकों में मसाला गया है या नहीं। किन्हीं में छूट गया हो तो मसाले को अच्छे से उंगलियों की सहायता से कोट कर देना है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो देखते ही देखते हमारा अचार बन गया है दोस्तों। बस एक फाइनल काम बाकी है। मैंने एक सूखी और साफ कांच की बरनी ली है। इस बरनी में आम के अचार को अच्छे से भर देंगे। आप चाहें तो इसे चीनी मिट्टी की बरनी या प्लास्टिक के डब्बे में भी रख सकते हैं। ढक्कन अच्छे से उसका पैक होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा अचार इसमें डाल रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा हिलाते जाइएगा जिससे और अचार जाने की जगह बन जाती है। हाँ, एक ज़रूरी बात, कैरियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कैरियाँ कच्ची हों उसका ही अचार डालिएगा। पकी पकी सी अगर कोई कैरी है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, हटा दीजिएगा। बरनी में ऊपर 1.5-2 इंच की जगह खाली हो तब तक अचार भरिए। थोड़ा सा अचार और बच गया है तो एक छोटी बरनी में उसे डाल रही हूँ।
तो ये पूरा अचार मैंने दोनों बर्नियों में भर दिया है। काउंटर क्लीन कर देती हूँ, मुझे व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए अब फाइनल काम करते हैं। ये जो तेल बचाया था ना, इसे बर्नी में डाल देंगे। बर्नी थोड़ी हिला लेंगे जिससे तेल जाने की और जगह बन जाए। ये पूरा मैंने 1 लीटर तेल 2 केजी कच्ची कैरी के अचार में डाल दिया है। देखिए तेल काफ़ी अच्छे से भर गया है। इसके बाद बर्नी का ढक्कन अच्छे से लगाइए और बर्नी को अच्छे से हिला दीजिए। हिलाने से जितना मसाला है वो नीचे बैठेगा और तेल ऊपर आएगा। 1 लीटर तेल बिल्कुल सफिशिएंट है। अभी आप देख रहे हैं तेल अचार में बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना ही तेल सफिशिएंट है। बर्नी का ढक्कन लगाकर मैंने अच्छे से बर्नी को हिला दिया है। तो आप देख रहे हैं अब मसाला नीचे बैठ गया है और तेल भी मसाले के साथ ऊपर आ गया है। इतना तेल सफिशिएंट है, हमारी हर अचार की फाँक तेल में डूबी हुई है। अगर आपका तेल अचार की फाँकों के ऊपर तक नहीं आ रहा है तो तेल को गर्म करके धुआं उठा लीजिए, फिर उसको ठंडा करके अचार की फाँकों के ऊपर तक तेल बर्नी में डाल दीजिए। रूम टेम्परेचर पर ही ये आम का अचार बन जाएगा। मैं धूप में रखती नहीं हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आम की फाँकें गलती जाएंगी वैसे वैसे आपका अचार और स्वादिष्ट होता चला जाएगा। तो दोस्तों सालों साल चलने वाला बहुत ही स्वादिष्ट आम का अचार बनकर तैयार है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आम का अचार निकालें सूखे और साफ चम्मच से ही निकालें और बर्नी का ढक्कन अच्छे से बंद करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, नमस्ते।